स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.7 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, कहते हैं फाइंड क्यूब। अब क्यूब फाइंड करना है तो हमें सबसे पहले इसके ऊपर खुद क्यूब लेना होगा। सो 3x + 2 का होल क्यूब। अब देखें जब होल क्यूब मैंने लिया तो ये फर्स्ट वाली टर्म a बन जाएगी और सेकंड वाली टर्म को हम b कह देंगे और दरम्यान में प्लस है तो प्लस। तो इसका मतलब है ये फार्मूला बन रहा है a + b का होल क्यूब। और पहले मैं इस फॉर्म में लेके आऊँगा, उसके बाद इस स्टेप में लेके आऊँगा। तो ये a हो गया और ये b है। तो ऊपर फार्मूला साथ साथ देख लें। a मतलब 3x का क्यूब प्लस 3 फार्मूले वाला, वैल्यू ऑफ a 3x, वही रिपीट होगी, वैल्यू ऑफ b 2 और साथ में क्वेश्चन वाली ब्रैकेट मैंने बोला था या बेस बोला था। तो क्वेश्चन वाली ब्रैकेट कौन सी है? 3x + 2, ये ऊपर मैंने बताया था, ये है ये। और लास्ट में प्लस b का क्यूब। सॉल्व करते हैं। 3x का क्यूब हमारे पास क्या आता है? 27x क्यूब। याद रखें पहले ये जो बड़ी ब्रैकेट है ना, 2 टर्म वाली ब्रैकेट, इससे बाहर मैंने कहा था 3 एलिमेंट पड़े हैं, 3a और b। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 1 टर्म बना ले। सो मैं इसी तरह कर रहा हूँ। 3 3 द 9, 9 2 द 18, 18 इंटू एक्स 18x, 3x + 2, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगी। 27x क्यूब एज इट इज़ प्लस ये जो बॉक्स है 18x वाला, इसको जब मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 54x² प्लस जब नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा 36x + 8। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। आंसर बेशक यहाँ तक है, बट मैंने आपको कंप्लीट सॉल्व करके बताया कि इससे नेक्स्ट यहाँ तक ये सॉल्व होता है। सो दिस इज़ द आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, x² - 9, इसका क्यूब फाइंड करना है। तो अगर इसका क्यूब फाइंड करना है तो इसका पहले होल क्यूब ले लेते हैं, x² - 9 का होल क्यूब। देखिए माइनस वाला क्वेश्चन है, माइनस वाला क्वेश्चन मैंने कहा था इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। फार्मूला हमारे पास, देखिए मैं थोड़ा सा इसको डाउन साइड लेके आता हूँ, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म है हमारे पास, देखिए a³ -3ab, a - b -b³। पहले मैं इस फॉर्म में बनाऊंगा और जो ब्रैकेट से बाहर, बड़ी ब्रैकेट से बाहर जो 3 एलिमेंट होंगे उनको मल्टीप्लाई करके फिर जो नंबर आएगा एक, उसको इन दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म्स आ जाएंगी इस तरह से। So this is the A and this is the B। तो ये आ गया a³ माइनस फार्मूले वाला 3, वैल्यू ऑफ a रिपीट हो जाएगी विच इज़ x², वैल्यू ऑफ b इज़ 9, क्वेश्चन वाली ब्रैकेट विच इज़ x² - 9 और लास्ट में माइनस b का क्यूब। तो ये आपके पास 9 का क्यूब आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। 2 3 द 6, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने पढ़ाया था आपको 6.2 में। 9 3 द 27x²। और ये फ़िलहाल अभी इसको एज इट इज़ नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेते हैं। और ये 9 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 729। सो x⁻6 -27x² को जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो -27x⁴ हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 27 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास आता है 243, 243x² and 729। दिस इज आंसर। थर्ड क्वेश्चन है 4x + 3y। तो इसका क्यूब फाइंड कर लेते हैं, पहले क्यूब ले लेते हैं।
अब फार्मूला ये हमारे पास फर्स्ट वाली ए टर्म सेकंड वाली बी टर्म होगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए का क्यूब प्लस 3 फार्मूले वाला, वैल्यू ऑफ ए रिपीट होगी, वैल्यू ऑफ बी रिपीट हो जाएगी, क्वेश्चन वाली ब्रैकेट विच इज़ 4x प्लस 3y क्वेश्चन वाली ब्रैकेट, और लास्ट में हमारे पास b का क्यूब। फार्मूले पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 4x का क्यूब हमारे पास 64x क्यूब, इस ब्रैकेट से बाहर ये जो 3 टर्म हैं इनको पहले मल्टीप्लाई करके सिंगल टर्म बना लेते हैं। 36xy इंटू 4x प्लस 3y, और ये आ जाएगा 27y क्यूब। 64x क्यूब इस बॉक्स यानी इस नंबर को जब मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूँगा तो 36xy मल्टीप्लाई 4x, तो ये बन जाएगा 144x इंटू एक्स स्क्र वाई एज इट इज़, क्योंकि x क्यूब है तो x स्क्र आ गया साथ। अब लास्ट में y क्यूब है तो यहाँ पे y स्क्र रहेगा, x एज इट इज़ रहेगा। 36xy पूरी टर्म जब 3y से मल्टीप्लाई होगी तो 108, अब x एज इट इज़ y का स्क्वायर, जो ऊपर फार्मूला हमने पढ़ा था, जो उसकी पैटर्न पढ़ा था हमने 27y क्यूब। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास a माइनस 7b, माइनस का क्वेश्चन है अगेन। a माइनस 7b का होल क्यूब पहले ले लेते हैं, अब इसको ओपन करते हैं। a क्यूब माइनस 3 फार्मूले वाला, वैल्यू ऑफ a वैल्यू ऑफ b, क्वेश्चन वाली साथ ब्रैकेट आ जाएगी a माइनस 7b, और लास्ट में माइनस b का क्यूब आ जाएगा। a क्यूब हमारे पास एज इट इज़ a क्यूब रहेगा, ब्रैकेट से बाहर जो 3 एलिमेंट है मल्टीप्लाई कर दूँ पहले, तो ये आ जाएगा 21ab इंटू a माइनस 7b माइनस 7 का क्यूब हमारे पास है 343b क्यूब, सो a क्यूब एज इट इज़ माइनस ये जो बाहर एलिमेंट है पूरा बॉक्स, जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a का स्क्वायर बनेगा और b एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस प्लस, जब ये पूरा बॉक्स 7b से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 147, अब a एज इट इज़ और b का स्क्वायर माइनस 343b क्यूब। दिस इज आंसर। फाइव क्वेश्चन है y माइनस 2x, y माइनस 2x का होल क्यूब, अगेन माइनस का क्वेश्चन है, y क्यूब माइनस 3 फार्मूले वाला, y की वैल्यू 2x, और साथ क्वेश्चन वाली ब्रैकेट y माइनस 2x माइनस 2x का होल क्यूब। स्टूडेंट फार्मूलाज भी आपको ग्रिप होनी चाहिए, मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ। सो y क्यूब एज इट इज़ माइनस, इस ब्रैकेट के बाहर जो 3 एलिमेंट है इनको कंबाइन कर देता हूँ, 3y इंटू 2x तो 6xy आ जाएगा, या yx कर लें एक ही बात है, y माइनस 2x और ये हो जाएगा 8x क्यूब। ये जो बॉक्स है हमारे पास इसको पहले y से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा 6xy स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12x स्क्वायर y माइनस 8x क्यूब। इधर देखें पहले यहाँ पे
वेरिएबल y पहले आया हुआ है क्वेश्चन में और x बाद में है, तो हम y को एज ए ट्रीट करेंगे, x को एज ए बी ट्रीट करेंगे। तो हमने फार्मूले के जनरल फॉर्म में पढ़ा था a क्यूब, तो फिर a का स्क्वायर और लास्ट में b क्यूब होता है उसके साथ b की वैल्यू का स्क्वायर। तो ये आपने वो नहीं अंडरस्टैंड कर, उस तरह नहीं समझना कि x क्योंकि पहले आता है तो यहाँ पे x आना चाहिए था। क्वेश्चन में उसने a की जगह पे y दे दिया, b की जगह पे x दे दिए, तो x फिर सेकंड नंबर जैसा ट्रीट होगा। ये आंसर है हमारे पास। 6 क्वेश्चन हमारे पास, अगेन माइनस वाला क्वेश्चन है, 2d माइनस 4c स्क्वेयर का होल क्यूब। सो 2d a की जगह पे है और c b की जगह पे, तो पहले d को ट्रीट करते हैं, a क्यूब यानी 2d का होल क्यूब माइनस 3 फार्मूले वाला, वैल्यू ऑफ 2d, वैल्यू ऑफ 4c स्क्वेयर, क्वेश्चन वाली ब्रैकेट 2d माइनस 4c स्क्वेयर और माइनस 4c स्क्वेयर का होल क्यूब। तो ये आपके पास आ जाएगी 8d क्यूब माइनस, इस ब्रैकेट से बाहर 3 एलिमेंट है, इनको पहले मल्टीप्लाई कर दे, 3 टू द 6, 6 4 द 24d स्क्वेयर, क्वेश्चन वाली ब्रैकेट 2d माइनस 4c स्क्वेयर, और ये आ जाएगा 64c पावर 6, 8d क्यूब माइनस 24 टू द 48d स्क्वेयर c स्क्वेयर प्लस 24 4 हमारे पास है 96d c पावर 4, लास्ट वाली टर्म एज इट इज, दिस इज आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 5x स्क्वायर माइनस 1, इसका क्यूब फाइंड करना है। 5x स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब पहले ले लेते हैं। 5x स्क्वायर एज ए ट्रीट कर रहा है, 1 एज ए बी ट्रीट कर रहा है, सो दिस इज a क्यूब माइनस 3 फार्मूले वाला, वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b, क्वेश्चन वाली ब्रैकेट 5x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 का क्यूब, 125x पावर 6 माइनस, इस ब्रैकेट से बाहर 3 एलिमेंट है, इनको 1 टर्म बना लेते हैं, 15x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, 125x पावर 6 माइनस 15 5 था हमारे पास होता है 75x4 माइनस माइनस प्लस 15x स्क्वायर माइनस 1, दिस इज आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, इसका क्यूब फाइंड करना है। सो x स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर का होल क्यूब ले लेते हैं। x स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ a, 4b स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ b, तो a माइनस b का होल क्यूब विच इज a क्यूब माइनस 3 फार्मूले वाला, x स्क्वायर 4b स्क्वायर, क्वेश्चन वाली ब्रैकेट 4b स्क्वायर माइनस वैल्यू ऑफ b इज 4b का होल क्यूब, x पावर 6 माइनस, इससे बाहर जो 3 वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करते, 3 4 द 12, 12x स्क्वायर b स्क्वायर, और ये हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 4b
स्क्वायर माइनस 64 बी पावर 6, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाया था 6.2 में। एक्स पावर 6 हमारे पास, ये जो पूरी एक टर्म है ब्रैकेट से बाहर, इसको पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 12 एक्स पावर 4 बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये पूरा बॉक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 48 एक्स स्क्वायर बी पावर 4 माइनस 64 बी पावर 6 आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका क्यूब फाइंड करना है हमने। इसका क्यूब हमारे पास फाइंड करना है, तो वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब। ए का क्यूब माइनस 3 वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी, साथ क्वेश्चन वाली ब्रैकेट माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब। सो दिस इज द वाई पावर 6। इससे बाहर ये तीन एलिमेंट एक बना लेते हैं, हमेशा आपने ऐसे ही करना है। सो ये वाई सी स्क्वायर बन गया, ये एज इट इज, और ये सी पावर 6 हो जाएगा। वाई पावर 6 माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा 3 वाई पावर 4 सी स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर और सी पावर 4 आ जाएगा माइनस सी पावर 6। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3a, क्यूब फाइंड करना है। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3a का होल क्यूब। So this is the a and 3a is the b। p स्क्वायर क्यू स्क्वायर यानी a का क्यूब माइनस 3 फार्मूले वाला वैल्यू ऑफ a, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर वैल्यू ऑफ b 3a, क्वेश्चन वाली ब्रैकेट p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3a और लास्ट में माइनस b का क्यूब यानी 3a का क्यूब। जब इसको सॉल्व करूँगा तो ब्रैकेट ओपन होगी तो 3 2 द 6 और ये भी 2 3 द 6 हो जाएगा। इस ब्रैकेट से बाद ये जो तीन वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करके सिंगल में ले आऊँगा। सो 9 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू ए ब्रैकेट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3a और माइनस 27a क्यूब। सो p पावर 6 q पावर 6 माइनस, इस पूरे बॉक्स को जब फर्स्ट वाली एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 9, तो एज इट इज़ p पावर 4 q पावर 4 a एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस 9 3 द 27 p स्क्वायर q स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 27a क्यूब एज इट इज़। दिस इज आंसर। उम्मीद है स्टूडेंट आपको 6.7 एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्लास फेलोज तक पहुंचाएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।